सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार पाठ से संबंधित मुख्य जानकारी देती हूँ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ का नाम क्यों रखा गया? पहले जब भारत में फिल्में बनाई जाती थी वो फिल्में मूक होती थी, अर्थात बोली नहीं जाती थी। उनमें केवल अभिनय किया जाता था, केवल एक्टिंग की जाती थी, बोलने का कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन जब बोलने वाली फिल्म बनी तब भारतीय सिनेमा का नाम बोलने वाला सिनेमा रखा गया, अर्थात इस पाठ का नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा रखा गया। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ। शब्द अर्थ। सवाक बोलते हुए, विज्ञापन किसी वस्तु आदि का प्रचार करने का माध्यम, ऐतिहासिक इतिहास संबंधी, शिखर चोटी। सवाक बोलते हुए, विज्ञापन किसी वस्तु आदि का प्रचार करने का माध्यम, ऐतिहासिक इतिहास संबंधी, शिखर चोटी। पटकथा फिल्म की कहानी, संवाद बातचीत, सर्वाधिक सबसे ज्यादा, स्तंभ खंबा, पौराणिक पुराणों से संबंधित, प्रचलित जो चलन में हो, प्रतिबिंब परछाई। पटकथा फिल्म की कहानी, संवाद बातचीत, सर्वाधिक सबसे ज्यादा, स्तंभ खंबा, पौराणिक पुराणों से संबंधित, प्रचलित जो चलन में हो, प्रतिबिंब परछाई। बच्चों, पाठ से संबंधित हमने कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पाठ से कुछ कठिन शब्द मैंने आपको यहाँ पर करवाए, साथ साथ उनके अर्थ भी आपको बताए। अब पाठ को हम संकेत बिंदुओं के माध्यम से पढ़ते हैं। पाठ की कहानी किस प्रकार है यह सब हम आगे अपने संकेत बिंदुओं के आधार पर करते हैं। पाठ के संकेत बिंदु। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। इससे पहले मूक फिल्में बनती थी जो काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी थे। प्रदीप तिवारी द्वारा रचित यह पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा बनाया गया है।
14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। भारत की सबसे पहली जो बोलने वाली फिल्म थी 14 मार्च 1931 ईस्वी को बनी। जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो इसके पोस्टरों पर लिखा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। उस समय मूक फिल्में बनाई जाती थी और वही प्रसिद्ध थी, लेकिन जब यह बोलने वाली फिल्म बनी तो भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ। और इस फिल्म को बनाने वाले कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। पहली सवाक फिल्म भारत में अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा बनाई गई। इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई जाती थी सभी फिल्में मूक होती थी, उसमें केवल अभिनेता अभिनय करता था, बोलता कुछ नहीं था, केवल एक्टिंग के द्वारा ही उसको समझा जाता था। शो बोट नामक सवाक फिल्म देखकर उन्होंने सवाक फिल्म बनाने का निश्चय किया। पारसी रंगमंच नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा तैयार की गई तथा उसके गाने ज्यों के त्यों रखे गए। इस फिल्म के नायक विठल तथा नायिका जुबैदा थी। अर्देशीर एम ईरानी ने जब हॉलीवुड की यह फिल्म देखी, इस फिल्म को देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि वह भारत में भी सवाक फिल्म बनाएंगे, अर्थात बोलने वाली फिल्म वो भारत में भी बनाएंगे। पारसी रंगमंच नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा का अर्थ है स्क्रिप्ट लिखना, फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की तथा उसके गाने जो थे पारसी रंगमंच नाटक के, उन गानों को इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। इसके संगीत के लिए तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक थे। इनके द्वारा पहला गाना दिया गया, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, गर देने की ताकत है। इस फिल्म में साउंड था, इस कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। रात में शूटिंग के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यही प्रकाश प्रणाली आने वाली फिल्मों के निर्माण का हिस्सा बन गई। इससे पूर्व मूक फिल्मों की शूटिंग दिन में पूरी कर ली जाती थी। इस फिल्म में जहां एक और अनेक तकनीशियन और कलाकार मिले, वही अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक तथा 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। पहली सवाक फिल्म आलम आरा में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। अब विठल को यह भाषा नहीं आती थी, उर्दू बोलने में उन्हें कठिनाई होती थी, इसलिए उनको इस फिल्म से निकाल दिया गया। उन्होंने अपना मुकदमा दोबारा डाला और उस मुकदमा को वो जीत गए। अब दोबारा से उनको इस फिल्म में ले लिया गया। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी खूब पसंद की गई। इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। औरतें अपने केस सज्जा सुलोचना की तरह करती थी। 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों,
यह फिल्म भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी काफी लोकप्रिय रही, अर्थात लोगों ने इस फिल्म की काफी सराहना की। इस समय जो अभिनेता अभिनेत्री थी यानी हीरो हीरोइन थी, उनका जो पहनावा था, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी, उनके अकॉर्डिंग लोग क्या करते थे, अपना पहनावा करते थे। जो हेयर स्टाइल माधुरी फिल्म की एक नायिका थी सुलोचना, उसने जो किया था, उसका हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ था कि औरतें अपना हेयर स्टाइल सुलोचना की तरह ही करने लग गई थी। यह जो 14 मार्च 1931 का जो दिन था, यह भारतीय सिनेमा का बोलने वाला दिन था, अर्थात इस समय भारतीय सिनेमा का दोबारा जन्म हुआ था। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी थी तथा 4 महीनों में तैयार की गई थी। इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लग गई थी और काफी पुलिस को यानी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब 25 साल जब इस फिल्म को बने हो गए थे, उस समय निर्माता निर्देशक अर्देशी ईरानी को सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता भी कहा गया। और उन्होंने इस खिताब को प्राप्त करके कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है। प्यारे बच्चों, यह हमारा पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा था, जिसका हमने अभी संकेत बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन किया। अब मैं पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं। ध्यान पूर्वक मेरे प्रश्नों को सुनिए। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, भारत की सबसे पहली सवाक फिल्म का क्या नाम था? भारत की सबसे पहली सवाक फिल्म का क्या नाम था? तो अभी अभी हमने अपने पाठ को पढ़ा। पाठ पढ़ने के पश्चात हमें यह पता लग गया कि हमारी जो बोलने वाली फिल्म थी वह कौन सी थी? आलम आरा। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? उत्तर, भारत की सबसे पहली सवाक फिल्म का नाम आलम आरा था। प्रश्न 2, इस फिल्म में कितने चेहरों ने काम किया? इस फिल्म में, जैसे कि हमने सबसे पहले जब पाठ पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि इसके पोस्टरों पर लिखा गया था, वे सभी सजीव हैं, बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी इसके पोस्टर बनाए गए, उस पोस्टरों पर यही लिखा हुआ था कि इस फिल्म में 78 चेहरे थे, यानी जो डायरेक्टर था, जो निर्देशक थे, जो फिल्म बनाने वाले थे, यानी हीरो हीरोइन और अन्य विलन वगैरह जो भी थे, वो सब मिला के इस फिल्म में 78 चेहरों ने काम किया। उत्तर, इस फिल्म में 78 चेहरों ने काम किया। प्रश्न 3, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इससे आप क्या समझते हैं? अब प्रश्न पूछा गया है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई जाती थी, सभी फिल्में मूक होती थी, लेकिन जो यह फिल्म बनाई गई, यह बोलने वाली फिल्म बनाई गई, और फिर जब यह बोलने वाली फिल्म बनाई गई, तभी से भारतीय सिनेमा का नाम बोलने वाला सिनेमा रखा गया। इसीलिए उत्तर लिखते हैं, 14 मार्च 1931 से पहले देश में जो फिल्में बनती थी, उसमें कलाकार अभिनय तो करते थे, पर उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती थी।
जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई, इसमें कलाकारों की बातें, हंसना, रोना आदि सुनाई देने लगा। यह देखकर ऐसा लगा जैसे सिनेमा ने बोलना सीख लिया है। यहाँ पर मैंने बेटा आपसे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न सुने और उनका जवाब भी दिया। अब हम अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए पढ़ते हैं अपने अभ्यास का पहला प्रश्न। अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? इस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म, सवाक का अर्थ है बोलते हुए, बोलने वाली फिल्म, और मूक का अर्थ होता है गूंगा। यानी पहले जो फिल्में बनाई जाती थी वो मूक होती थी, उसमें केवल अभिनय दिखाया जाता था। उनके रोने की, हंसने की या कोई भी जो क्रियाएं थी वो हमें सुनाई नहीं देती थी, केवल हमें सीन दिखाई देते थे, केवल दृश्य थे, यानी देखे जा सकते थे, उनको सुना नहीं जा सकता था क्योंकि उनमें आवाज नहीं होती थी, उनमें साउंड नहीं होता था। यहाँ पर पूछा गया पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? तो कौन कौन से छापे गए थे कि वे सभी सजीव हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इस फिल्म में 78 चेहरों ने काम किया था। उत्तर है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। इस फिल्म में 78 चेहरों ने काम किया था। इस लाइन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। इस फिल्म में कितने चेहरे थे? इस फिल्म में 78 चेहरे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? जब यह फिल्म बनाई गई तो अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की फिल्म शो बोट को देखकर मिली और आलम आरा फिल्म का जो आधार था, जो पटकथा तैयार की गई थी, वह पारसी रंगमंच नाटक के आधार पर की गई थी। तो उत्तर लिखेंगे हम, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट
को देखकर मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए पटकथा पारसी नाटक को आधार बनाकर लिखी। जब यह फिल्म बनाई गई तो अर्देशिर ने हॉलीवुड की जो फिल्म देखी थी, उस फिल्म को देखकर उनके मन में एक निश्चय हुआ। उन्होंने एक मन में निश्चय किया कि भारत में भी इस प्रकार की बोलने वाली फिल्म बनाई जानी चाहिए, और उसी निश्चय को पूरा किया। और फिर उन्होंने बोलने वाली फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम आलम आरा था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पारसी नाटक को आधार बनाकर लिखी गई। उसके गानों को ज्यों का त्यों बनाया गया, लिखा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के हीरो के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें हटाया गया था। उन्हें क्यों हटाया गया और उन्हें दोबारा क्यों लिया गया? अब बताइए। जैसे कि विट्ठल को उर्दू भाषा बोलने में कठिनाई होती थी, और क्या होती थी, उन्हें दिक्कत होती थी उर्दू भाषा बोलने के लिए, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना हक दोबारा पाने के लिए मुकदमा किया, और उस मुकदमे को वो जीत गए। जब वो मुकदमा जीत गए, दोबारा से उन्हें नायक होने का अधिकार मिल गया। तो यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर है, विट्ठल को फिल्म से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी। उसने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया, और वे मुकदमा जीत गए। प्रश्न 4। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। जब उन्हें फिल्मों का पिता कहा गया, यानी सवाक फिल्मों का जनक उन्हें कहा गया और इस खिताब से नवाजा गया, उस समय पर अर्देशिर ने क्या कहा? वह बात आपको यहाँ पर लिखनी है। उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर
कहा था मुझे खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। प्यारे बच्चों, जब अर्देशीर को सम्मानित किया गया था उस समय पर उन्होंने यही पंक्ति कही थी कि मुझे किसी खिताब की पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए एक जरूरी योगदान दिया है। अर्थात जो हॉलीवुड की फिल्म थी उस फिल्म को देखकर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को मैंने भारत में प्रचलित किया है, उस ज्ञान को मैंने भारत में बांटा है। अर्थात बोलने वाली फिल्म मैंने भारत में बनाई है, इसलिए मुझे किसी खिताब की आवश्यकता नहीं है। अर्देशीर ने इसके बाद और 100 से 150 फिल्में भी बनाई, जो सभी सवाक फिल्म ही बनाई। इसके बाद सारी फिल्में बोलने वाली बनने लगी। अब इसमें मेन क्या है कि इसके जो नायक थे वो विठल थे और नायिका जुबैदा थी। माधुरी फिल्म में सुलोचना हीरोइन जो थी उसका जो हेयर स्टाइल था वो क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। औरतों ने उसकी नकल की थी, सभी औरतें उसी का हेयर स्टाइल रखने लग गई थी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में पाठ के कठिन शब्दार्थ व अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 1 से 4 अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।